अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज पंजाब में बिलाखिर कायदे ऐवान का इंतखाब हो ही गया। सुबह 11:30 बजे इजलास तलब किया गया था। उसके बाद दिन भर हमने देखा कि बहुत से शर्मनाक अफसोसनाक मनाजिर पंजाब असम्बली की तारीख में पहली मरतबा असम्बली की बिल्डिंग में देखने में आए। और हमने देखा कि नॉन मेंबर्स भी असम्बली में पहुंचे, पुलिस भी असम्बली में पहुंची। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ जो वाक़यात पेश आए वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एकदम स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि उम्मीदवार भी थे वजारत आला के, चौधरी परवेज़ इलाही, वो भी सामने आए और उन्होंने बताया कि मैं ज़ख्मी हो चुका हूँ, मुझे धक्कमपेल की गई। जो अपोजिशन के लोग थे जो अब हुकूमत में आ चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज़, उन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने करवाया, वो घर से लोगों को लेकर आए। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने टेलीफोन किया, उसके बाद पुलिस ने मुदाखलत की और ये सारा सिलसिला होता रहा। बिलाखिर हमजा शहबाज पंजाब के 21वें वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उन्होंने 197 वोट हासिल किए, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के 162 वोट थे, क्योंकि 3 मुनरफ अरकान थे मुस्लिम लीग नवाज़ के जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। जबकि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप था, उसके 14 अरकान ने उनको वोट दिया। अलीम खान के 9 वोट थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 वोट थे, जबकि असद खोखर ग्रुप के 3 वोट और उसके बाद आज़ाद अरकान के 2 वोट मुस्लिम लीग नवाज़ को मिले। और इस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब की वजारत आला लेने में कामयाब हो गई। तकरीबन 3.5 साल का ये अरसा था, 3 साल 7 माह और तकरीबन 15 रोज़ उस्मान बुज़दार इस सूबे के वज़ीर आला रहे। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धचका महसूस हुआ, पार्टी के लोग मुनरफ होना शुरू हुए और साथ साथ अरकान जो अहम रुकन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जहांगीर खान तरीन, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, अलीम खान ने अपना ग्रुप बनाया। और आखिर में जब ये मामलात बिल्कुल करीब आ गए तरीके अदम एतमाद के, तो हमने देखा कि असद खोखर ने भी अपना ग्रुप बनाया और वो भी अरकान अपने साथ लेकर आया। और इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो जीत उनके नसीब में आई। जबकि जो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ इलाही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी सपोर्ट कर रही थी, वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। आखिर में हमने देखा वफाक में भी यही सूरत पैदा हुई, जब तरीके तो एतमाद की बारी आई तो बाइकआउट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इस्तीफ़ों का ऐलान किया गया था। क्या यहाँ पे भी पंजाब में इस्तीफ़े दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, आइंदा चंद रोज़ में सूरत मज़ीद अपडेट हो जाएगी। सारा दिन क्या होता रहा पंजाब की असम्बली के अंदर, अरकान जो थे, हमने इससे पहले माजी में देखा कि मीडिया के लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता रहा, कहा गया कि मीडिया अंदर नहीं जा सकता। इस मरतबा दोस्त मोहम्मद मज़ारी को, जिनको डिप्टी स्पीकर लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा रीइंस्टेट किया था क्योंकि उनको अपने ओहदे से चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली ने फारिग कर दिया था, इख्तियारात उनसे वापस ले लिए थे और तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। उसके बाद आज जब उन्होंने इस इजलास की सदारत की तो उसमें क्या होता रहा, नुमाइंदा खुसूसी हसन रजा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जाने कि हसन सुबह तकरीबन 9:30 बजे से पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं। हसन, आज क्या होता रहा? कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल हमने देखी कि यहाँ तक हुआ कि तसादुम हो गया। एंटी रॉयड फोर्स जो कि बनाई इसलिए गई थी कि वो पंजाब के या लाहौर की शाहराहों पर अगर तसादुम होगा तो वहाँ पर लोगों को रोका जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो एंटी रॉयड फोर्स असम्बली में पहुँच गई। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि असम्बली में पहुंची, लेकिन पुलिस को ईवान के अंदर मेरे ख्याल में आना मुनासिब नहीं था। क्या पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ी मुदाखलत भी होती है और कई सवालात खड़े होते हैं कि ये क्या मतलब कि ईवान के साथ मजाक किया गया, तमाशा शुरू किया गया। देखें, 9:30 तो बिल्कुल हम वहाँ पर पहुँचे, ड्यूटी थी, पहुँचना था। ना पहुँचते तो असाइनमेंट से कॉल आती है, क्यों नहीं पहुँचे, सीधी सी बात है। तो बात दरअसल ये थी कि हमें ये था कि आज बड़ा जो है पुरमुतमिन किस्म का, बड़ा एक पुरअमन तरीके से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रहेगी। अदालत के भी अहकामात हैं। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने भी, IG ने भी कल कोई प्लान बनाया था, रेंजर्स भी लगा दी गई अंदर और बाहर, लेकिन ईवान के अंदर तो नहीं आई। हमें यह था कि बड़ा पुरअमन तरीके से जो है आज का इंतखाब हो जाएगा और 12-1 बजे के तक जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब होकर वो हमजा शहबाज जो है वो ख़ताब कर लेंगे अपना। लेकिन सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन 11:15 के करीब, जब मुनरफ अरकान असम्बली जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू हुए। वहाँ से बसों में लाया गया। जी, उनको बसों में लाया गया, प्रॉपर फुल सिक्योरिटी के साथ। उनके साथ एलीट के कमांडोज भी थे, हर तरह की सिक्योरिटी थी क्योंकि ये जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्कुल ठीक। वहाँ पर जब आना शुरू हुए तो हालात बिगड़ना शुरू हो गए। पहले एक नारा लगाया गया, पहले जो पहली खवातीन आ गई थी ये कहा कि ये लोटे आ रहे हैं। पंजाब असम्बली के अहाते में जैसे गुजरे तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने कहा कि इस तरह के नारेबाजी आप ना करें, मेहरबानी है, ये बड़ा गलत हो जाएगा। साथ ही वो जो उनके दीगर मर्द अरकान असम्बली थे उन्होंने मामलात को कंट्रोल करके मामलात को रफा दफा करवा दिया।
जैसे ही पंजाब असम्बली में पहले ही आ गए, आप अंदाज़ा करें, मैंने कई इजलासों में गया हूँ, मैंने नहीं देखा कि पहले जब तक इजलास शुरू ना हो और वज़ीर आला पहले ही आके बैठ जाए। आज मैंने देखा कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इजलास शुरू होने से पहले ही आके अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। साथ चौधरी परवेज़ लाई होते हैं, ऐवान भर जाता है। अब वक्तन फ़वक्तन कुछ ताख़ीर से यानी आके वो अपनी कुर्सियों पे संभाल देते हैं, लेकिन उस वक्त भी अगर देखा जाए तो उनके पास 121 अफराद मौजूद थे, जिसमें तहरीक इंसाफ के काफ लीग के अफराद शामिल थे। और कोई इसमें यह नहीं था कि हम ये कह सकते थे कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि पहले भी जो उन्होंने इफ्तारियाँ की 145 से ज़्यादा ऊपर हमने नहीं देखे। लेकिन जब हमजा शहबाज के साथ उनके हमायती, उनके जो है हमायत याफ्ता जितने अफराद वहाँ पे पहुँचे इत्तेहादी, जिसमें अलीम खान ग्रुप के भी अफराद थे, जिससे आप फरमा रहे थे, असद खोकर, जहांगीर तरीन और तमाम ग्रुप जो है वहाँ पर मौजूद थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो नारेबाजी शुरू होगी। हमजा शहबाज अभी तक नहीं आए थे, तो नारेबाजी शुरू हो गई। जैसे ही डिप्टी स्पीकर अपनी नशिस्त पर बैठने के लिए आते हैं तो बिल्कुल हम सरदार उस्मान बुज़दार के पीछे जो कुर्सी है वहाँ पे मुसर्रत जमशेद चीमा पहला लोटा मार। अच्छा, जब जैसे आप वीडियोस में देखें ना, हमने तो अपने वहाँ पे खुद जो है रिकॉर्ड भी किया, चलाया भी, देखा भी। पहले जब लोटा उनकी तरफ स्पीकर की तरफ उछाला जाता है, उससे पहले भी लोटे जो पंजाब असम्बली में उछाले जाते रहे। जब वो पहला लोटा अपने स्पीकर, वो स्पीकर जो कायद जो पूरे ऐवान का सरबराह होता है, कस्टोडियन ऑफ द हाँ हाउस जी, और वो इसका मतलब पूरे पंजाब का सरबराह है, यानी इनडायरेक्ट आप ये कह सकते हैं ना कि मुंतखब अराकीन असम्बली का सरबराह और फिर इनडायरेक्ट पूरे पंजाब की नुमाइंदगी करे। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से आगाज़ होता है। पहला आता है कि एक मेंबर असम्बली उठ के फौरी तौर पर उमर तनवीर जट जो है वो पहले उमर भट्ट वो आके रखते हैं। फिर साथ ही तनवीर आते हैं जो फूड अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहते हैं, वो आते हैं और आके नारेबाजी शुरू कर देते हैं, 1 2 3, और साथ जितने भी लोटे जहाँ से निकले। पहली बात सवाल ये खड़ा होता है कि ऐवान के अंदर लोटे पहुँचे कहाँ से? जब बैंड था, पाबंदी थी, कहाँ से पहुँचे? वहाँ पे ये मामला शुरू होता है और लोटे फेंकना शुरू करते हैं। फिर सारे मेंबरान असम्बली ऊपर पहुँच जाते हैं, हुकूमती जो पहले हुकूमती थे वहाँ पे आते हैं, उनको बालों से खींचा जाता है, मुक्के जमहूरियत में ये शर्मनाक मनाज़िर देखने ये वो जमहूरी अमल नहीं था जिसे आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमने देखा गैर कानूनी इससे पहले हसन ऐवान के अंदर अराकीन गुत्तम गुत्ता जरूर हुए हैं और दुनिया भर में ये होता है, पुरतशद्दुद वाक़यात भी होते हैं, लेकिन कस्टोडियन ऑफ द हाउस चेयर के साथ ऐसा नहीं होता। यानी ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि जिस तरह वीडियोस की बात करें जो आप कवरेज करते रहे, वीडियोस हमारे तक मौसूल होती रही, हमने देखा उसमें कि चौधरी परवेज़ लाई और उस्मान बुज़दार बैठ के थम्स अप भी कर रहे हैं। और फिर ये भी वीडियो भी एक सर्कुलेट करी सोशल मीडिया पर कि चौधरी परवेज़ लाई खड़े हैं और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अंदर आ जाएं। अभी मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर इसकी तहकीकात शुरू हो जाए, जो मुतलका अदारे हैं, सिर्फ ये तहकीकात 2-3 तहकीकात तो कराना बनती है। लेकिन मैं आपको पूरा ये बता दूँ ये हुआ क्या। फिर उस तहकीकात ये कराना बनती है कि ये लोटे पहुँचे कहाँ से, वो जितने अफराद अंदर ऐवान के अंदर मौजूद हैं वो धक्कम पेल कर रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, धक्के खींच रहे हैं, क्या ये वाकई मेंबरान असम्बली थे? नंबर 2, क्या किसने उनको इजाज़त दी कि ऐवान के अंदर आके धक्कम पेल शुरू करें? नंबर 4, अगर पुलिस एहलकार उस टाइम तो मौजूद नहीं थे, जब पुलिस एहलकार से पहले जो अफराद अंदर पहुंचे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ लाई कह रहे हैं उतरो नीचे और आगे निकलो, और जब वो निकलते हैं तो वहाँ से मामला मजीद जो है वो गर्म होता है। तो ये बंदे कौन थे? जिस तरह वो अनून लीग वाले इतराज़ उठाते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि शायद ये मंडी बहाउद्दीन से और गुजरात से बंदे लेके आए थे, इसकी तहकीकात की जाए। और वो ये कहते हैं कि ये अच्छा, इस सारे में एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी कि जब लोटे फेंके जा रहे थे तो क्योंकि स्पीकर के आगे जो अमला है वो बैठा होता है स्पीकर के सेक्रेटेरिएट का, तो सेक्रेटरी स्पीकर भी बैठे हुए थे और वो मुस्कुरा रहे थे, और कह रहे थे वेल डन वेल डन। तो इसका मतलब ये प्री प्लान था, सब कुछ प्री प्लान था। तो सवाल ये उठता है कि वो जो असम्बली की अपनी सिक्योरिटी होती है, सार्जेंट ऑफ द हाउस जो होते हैं, तकरीबन 100 से 150 के अफराद वो भर्ती किए जाते हैं, वो किधर थे? देखिए, वो जितने भी अफराद हैं वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी हल्कार है, ज़्यादा तो नहीं है। जितने भी हैं वो मामला को देख रहे थे, काबू करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है, जब भी इख्तिलाफ यहाँ पे लड़ाई होती है तो मेरे ख्याल एक आध पुलिस वाला ही होता है, बाकी इतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। क्योंकि जब भी स्पीकर देखे तो पीछे उनका DSP और SP पीछे मौजूद होते हैं। अगर कोई एमरजेंसी हो तो फौरी तौर पर उनको ऑर्डर करते हैं तो एमरजेंसी पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी गलत था कि IG पंजाब को जब डायरेक्शन दी गई थी तो क्यों अफराद वहाँ पर तैनात नहीं किए? IG खुद कहाँ पे थे?
आईजी उस वक्त आए जब पहला जो है वो जिसे कह सकते हैं कि एपिसोड कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद वो आईजी आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आईजी आते हैं, डायरेक्शन दी जाती है, स्पीकर कहता है इनके खिलाफ हम मुकदमे दर्ज करें, उन्होंने दरख्वास्त देते हैं लिख के, वो दरख्वास्त भी आ चुकी है, उसमें वो कहते हैं इनके आप गिरफ्तार करें। ठीक शुरू होता है 4:10 से 15 मिनट के बाद, 4:15 मिनट के करीब दोबारा जब डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करने की कोशिश करते हैं तो दोबारा उन पे अटैक होता है, दोबारा हमला होता है और लोटे उछाले जाते हैं, इस तरह उछाले जाते हैं उनकी तरफ और हाथ लग के वो लोटा इस तरफ आ जाता है। यहाँ से इख्तिलाफात मज़ीद बढ़ते हैं और इस पहले से कई गुना ज़्यादा जो है तशद्दुद देखने में आया। ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये उठता है कि देखिए दो चीज़ें, परवेज लाई बहुत ज़्यादा होपफुल थे, वो तो आज भी कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, जब आप वीक हो और आपको ये पता हो कि हम नहीं जीत सकते तो ये मामला होते हैं। नंबर एक, अगर वो कहते हैं हमारे पास 189 थे तो फिर ये मामला करने की किसको क्यों जरूरत थी? वो तो चाहते पुरअमन तरीके से वो भी कहते हैं कि मुजम्मत हुई है, हमजा शहबाज भी कहते हैं मुजम्मत हुई है, ये स्पीकर का डाइस है। यहाँ पे जो खवातीन बैठी हैं वो तरीके इंसाफ की हैं, सादिया सुहेल राना लाहौर से ताल्लुक है, इसी तरह बाकी जितनी खवातीन हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा लाहौर से ताल्लुक है, ये सारी खवातीन, ये तो लाहौर, ये तो मर्दों से कई गुना ज्यादा मैंने आज देखा इनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा था। वो तो आज तमाम हदूद पार करके वो तो डाइस के ऊपर जाके बैठ गई जहाँ से उन्होंने डायरेक्शन देनी थी और उस वक्त तक नहीं उठी जब तक असम्बली का इजलास बाकायदा शुरू नहीं कर सके। खैर वो जो भी मामले थे, कई सवालात उठते हैं। अच्छा, अब ये भी मुझे बताएं, क्योंकि इससे पहले भी जब ये तरीक़े एतमाद के इजलास शुरू हुए तो आप लोगों पे पाबंदी थी, वो रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं उन पे पाबंदी थी कि वो असम्बली हॉल के अंदर नहीं जा सकते, मीडिया गैलरी में नहीं जा सकते। तो जब इतनी पाबंदी होती है, चेक एंड बैलेंस होता है कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, तो ऐसे में नॉन मेंबर्स कैसे इतनी बड़ी तादाद में अंदर चले गए? देखिए 255 तादाद थी ना, मैंने खुद वहाँ पे लिस्टें फरिश्ते देखी हैं और ये कहा गया था, कल एलामिया जारी किया गया था अब्दुल करार जो तर्जमान पंजाब जो प्रेस पंजाब असम्बली के हैं कि किसी भी सूरत गैर जो है मुतलका शख्स यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, बल्कि हम भी गए तो हमारे शनाख्ती कार्ड और ऑफिस कार्ड भी चेक किए गए, जबकि वो सब जानते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर चेकिंग की, लेकिन वो कहते हैं कि हमने रात के फैसला कर लिया था कि कुछ अफराद को लाना। अब इसमें नून लीग वालों के भी फरिश्ते आई हैं जिसमें ताहिर सिंधु के साइन हुए हैं, इसी तरह डिप्टी स्पीकर ने भी कुछ अफराद लेके आए हैं, स्पीकर की तरफ से भी थे, सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से भी थे, दीगर मेंबरान असम्बली की तरफ से भी। टोटल 255 अफराद को आज जो है मदऊ किया गया था, जिन्होंने जो गैर मुतलका शख्स थे जिस पर पाबंदी आयद की थी वो आज क्यों आए थे। नंबर 2, उस पर कई सवालात उठते हैं, ये कहाँ से आए थे? जब इसकी तहकीकात करेंगे तो फिर कुछ नाराज भी होते हैं, कुछ इस पे पंजाब असम्बली के खिलाफ में तो दफा 144 दफा 144 भी थी, कहीं पे इंप्लीमेंट होती दिखाई नहीं दिया। 510 का जो फासला था कहीं पे नजर नहीं आया, वहाँ पे ये था कि हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से मामलात को कंट्रोल करेंगे, कहीं पे नजर नहीं आया। दूसरा जब दूसरा एपिसोड जब शुरू होता है तो देखिए पूरे माहौल को ख़राब करने में खवातीन ने इब्तिदा की, पिछले इजलास में भी, इस इजलास में। तो हमने पहले भी देखा जो आप जब कह रहे पिछली मर्तबा हुआ तब भी परवेज इलाई साहब ने कहा कि इनकी खवातीन आई, असम्बली में तोड़ फोड़ की गई और फिर बाद में वीडियो आई तो पता चला कि खवातीन कर दिया गया था। देखिए आप जो कह रहे हैं कि सहाफ़ियों का दाखिला बंद किया गया था, इसी वजह से दाखिला बंद किया था ताकि अंदर में जो कार्रवाई हो उसकी वीडियो रात के जारी हो और उस टाइम तक वो कोई ना तो चीज़ मीडिया पे आ सके, ना ही हम जाके खुद आंखों देखा हाल देख सके। इसके बावजूद भी हमने कोशिश की थी मुख्तलिफ ज़राए से अंदर तक जो है वो पहुँच के कुछ देख सकें कि हो क्या रहा है, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन किया था। अब तो क्योंकि मेहरबानी है इनकी डिप्टी स्पीकर की कि इन्होंने इजाज़त दी, अलाउ किया कि आके मीडिया नुमाइंदगान देखे कि क्या हो रहा है। हमने देखा तो अब शर्म का मुकाम है, हम क्या उसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो है ये मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अगर इंटरनेशनल मीडिया में अगर रिपोर्ट होता है कि लोटे, तो लोटे की क्या डेफिनेशन की जाएगी? देखिए ये तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सवाल उठाएंगे कि ये चीजें हुई हैं तो वो क्या जो है पंजाब असम्बली के ऐवान का अहवाल इंटरनेशनल को दिखाएंगे, पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे। आज सारा दिन और इससे ज्यादा जब जद्दोकोप पे बात पहुंच गई, जब बाल खींचे गए, जब थप्पड़ों की बरसात हुई, जब अरकान गुत्तम गुत्ता हुए, जब कस्टोडियन ऑफ द हाउस के साथ ये किया गया, फिर आखिर में चौधरी परवेज इलाई जो खुद स्पीकर खुद इसके इंतखाब लड़े थे वजारत आला का, वो खुद जख्मी हो गए। लेकिन उनको चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि वाकई उनके मुखालफिन ने उनको जख्मी किया है तो उनको अदालत जाना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए, कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उनको चाहिए कि फौरी थाने में दरखास्त दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, हर चीज़ क्लियर हो। मैं वापस आता हूँ आपके बाद। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार वहाँ से मौजूद हैं। मलिक साहब ये क्या हो गया पंजाब असम्बली में? देखिए मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक अमल है कि एक पार्लियामान के अंदर इस किस्म का रवैया अख्तियार किया जाए।
अदम एतमाद की तहरीक आई, जिस तरीके से उसको रोका जा रहा था, फिर जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस लिए गए, फिर कोर्ट ने उनको इख्तियारात वापस दिए, फिर वोटिंग वाले दिन इस किस्म की लड़ाई, मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए सोचने का मकाम है कि हम अगर पार्लियामेंट में जो मसाइल हैं, जो अपनी जो हुकूमत की जीत हार है या अपोजिशन की कोई जीत हार है, उससे अगर हम खुले दिल से कबूल नहीं करते तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास नंबर्स पूरे हैं और आप अपने नंबर्स पूरे के साथ इक़्तिदार में आ सकते हैं तो उसका एक प्रॉपर रास्ता आइन और कानून के अंदर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ कौमी कह रहे हैं कि खुले दिल से कबूल करते, यानी ये रवायत तो ना पड़ जाएगी कि मैं इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आइन में तो तरीके अदम एतमाद मौजूद है। अगर ऐवान का एतमाद कोई भी कायदे ऐवान उसका ख़त्म कर देता है तो फिर उसको तब्दील होना है। उसने ऐवान ने ये फैसला करना है कि कौन हमारा कायद होगा, कौन सूबे को की हुक्मरानी करेगा, कौन वफाक की हुक्मरानी करेगा। तो इस तरह तो फिर रवायत तो बहुत ख़राब है। यही बदकिस्मती है कि एक जमात जो है वो ये समझती है कि उनके बगैर पाकिस्तान अच्छा नहीं है। अगर उनकी हुकूमत है तो पाकिस्तान अच्छा है, उनकी हुकूमत है तो सोसाइटी अच्छी है, अगर उनकी हुकूमत चली जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अब एक तरीकाकार जो आइन के अंदर मौजूद है, जिसको अडॉप्ट किया गया कौमी असम्बली के अंदर भी, जिस तरीके से उसका रास्ता रोका गया तो पूरा कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ मेरे ख्याल पूरी दुनिया ने देखा, वही आज रवैया अगर पंजाब असम्बली में दोहराया गया है तो हम किसी की बेहतरी की समझ नहीं जा रहे, हम अपनी सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। ये चंद 100 अरकान जो असम्बली में बैठे हैं उनका रवैया पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि सोचने का मकाम है और पूरी कौम को रिफ्लेक्ट करता है कि हम अदम बर्दाश्त की किस तरफ बढ़ रहे हैं। अरकान असम्बली अगर एक दूसरे को मार रहे होंगे, एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, कुर्सियां मारेंगे, तो उससे क्या हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मतलब सियासी तौर पे उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया, बड़ा फैसला था, बार बार कहा गया, अंदर से आवाज़ें उठी कि इनको तब्दील किया जाए। इमरान खान साहब बज़िद रहे कि मैंने इसको तब्दील नहीं करना। कहा गया वसीम अकरम प्लस हैं, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं। फिर एक सर्वे सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे अच्छा अगर कोई काम कर रहा है तो वो पंजाब काम कर रहा है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। फिर हमने देखा कि उनको हटा दिया गया। तो ये फैसला ठीक था या गलत था? का फैसला हुआ, उससे पहले जो KPK के अंदर हुकूमत का फैसला हुआ, तो ये दोनों फैसले इमरान खान साहब के लिए बड़े नुकसान का बायस बने हैं। इमरान खान साहब की जो पंजाब में गवर्नेंस थी पूरे तरीके से एक्सपोज हुई। उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी थी कितना बड़ा चैलेंज बनी वज़ीर आज़म के लिए, और फिर जिस तरीके से पंजाब में 5-6 ताकत के मराकज़ बना दिए गए, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि PTI को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। फिर उनको तब्दील करने का जब मौका आया तो तब मेरे ख्याल में पानी बहुत पुलों के नीचे से गुजर चुका था। यही जब उनसे डिमांड उनके दोस्त अहबाब या उनके अपने पार्टी के साथी या वो इदारे या वो कुव्वतें जो उनको इक़्तिदार में लाने वाली थी, वो उनसे बारहा कह रहे थे कि आपके साथ साथ हमें भी ये बातें सुननी पड़ती हैं कि आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं है, आप कोई मुल्क के अंदर कोई तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं कर सके, और जो आपकी सारा मलबा है वो हमारे ऊपर आना पड़ता है। उसका आगाज पंजाब से तब्दीली की सूरत में कर दिया जाए, लेकिन किसी सूरत भी वो वसीम अकरम प्लस को तब्दील करने को तैयार नहीं थे। परवेज इलाही साहब का फ्यूचर अब क्या देखते रहे हैं? ये क्या हो गया आज ऐवान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बड़ा ऑनरेबल तरीका था कि जब अपोजिशन उनके घर चली गई, उनको प्लेट में रख के दे दी, उन्होंने खैर उससे इनकार किया। हालांकि पहले राजी हुए, फिर इनकार किया, फिर राजी हुए, फिर इनकार किया, फिर बिलाखिर उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद से अगर उनके पास वोट पूरे नहीं थे, मैं समझता हूँ चौधरी साहब को वफादारी का मुजाहरा करते हुए पोलिंग को स्मूथली होने देना चाहिए था। फिर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात उन्होंने छीन लिए, उसके बाद फिर उन्हें कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात भी बहाल कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब की सियासत को इससे नुकसान बहुत पहुँचा है। अलबत्ता ये है कि इंतखाबी सियासत के अंदर उनको कितना नुकसान पहुँचा है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इमरान खान साहब इक़्तिदार में से निकलने के बाद एक मुख्तलिफ बयानियां लेकर चल रहे हैं। पब्लिक से वो कह रहे हैं कि आलमी किसी साजिश के नतीजे में उनको हटाया गया है। वो अपनी गवर्नेंस के मसाइल, जो सूबे के अंदर करप्शन थी या उनके साथियों के ऊपर जो चार्जेस थे, फिर खुद उनके अपने ऊपर जो चार्जेस थे, उन सारों को पीछे ले जाकर अब इस तरफ छुप रहे हैं कि उनको अमेरिका ने हटाया। लेकिन मलिक साहब तो चौधरी परवेज इलाही साहब खुद कहते रहे कि पंजाब में गवर्नेंस अच्छी नहीं है,
खुद इनके अरकान की जानिब से कहा गया, खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पंजाब में अगर अच्छा काम होता तो हालात ये ना होते। उन्होंने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हेल्थ कार्ड, उस पर भी सवाल उठाए, बहुत सी तनकीद की। अब फिर उन्हीं की वजारत आला लेने के लिए तैयार थे और अब बिलाखिर बाइकआउट करके चले गए। देखिए, सियासत में ये चीजें हमारे यहाँ अगर आपके असूल की सियासत, तो असूल की सियासत होती नहीं है। इमरान खान साहब को ले लें, वो चौधरी परवेज साहब के बारे में क्या कहा करते थे, फिर वजारत आला पंजाब उनको देनी पड़ गई, उनको अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। और इसी तरीके से अब अगर आप बाबर अवान साहब को देख लें, शेख रशीद साहब को देख लें, एक लंबी फहरिस्त है, आजम स्वाति साहब को देख लें। ठीक है मलिक साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वैसे एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान को मुंतखब कर लिया गया और इस वक्त खबर ये आ रही है कि पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से, और उन्होंने अपने इख्तियारात, अपना स्टेटस बहाल कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि ख़ुद उम्मीदवार भी थे कायदे ऐवान के लिए, उन्होंने अब अपना स्पीकरशिप का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियारात थे, उन्होंने इस पूरे जो कायदे ऐवान का इंतखाब था उसको चलाया, वहाँ पर वोटिंग करवाई और हमजा शहबाज को कायदे ऐवान मुंतखब करवाया। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि वो स्पीकर मौजूद थे, इस्तीफ़ा नहीं दिया था, तरीक़े अदम एतमाद पर उनके खिलाफ वोटिंग नहीं हुई थी, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान उज़्मा बुखारी साहिबा पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको को ख़राब करने की कोशिश की, इसलिए मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो इसलिए कि हमने परवेज़ इलाही नामी एक फ़िरौन को आज धूल चटाई है और जो है वो जानते थे कि वो नहीं जीत सकते, उनके पास मेंबर्स नहीं हैं, तो उन्होंने हालात को ख़राब करने की कोशिश की। इसलिए मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो इसलिए कि हमने परवेज़ इलाही नामी एक फ़िरौन को आज धूल चटाई है और उसको असलियत बताई है कि इज़्ज़त कमानी पड़ती है, और वो जो खुददारी तो पता नहीं क्या क्या, रवादारी और पता नहीं क्या, और हमारे हाज़मे दुरुस्त करने चले थे वो कल परसों, तो मेरा ख्याल है आज उनका खुद का हाज़मा भी काफ़ी दुरुस्त हो गया। उज़्मा बुखारी साहबा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे पंजाब असम्बली के बारे में, वो गुफ्तगू कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। हसन रज़ा तो स्पीकर साहब अब वापस स्पीकर बन गए क्योंकि वो इंतखाब लड़ रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ भी तो तरीक़े तो एतमाद है। यानी इस ऐवान में जो आज देखा, जब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला का और कायदे ऐवान का इंतखाब लड़ रहे थे, अब जब वो अपनी स्पीकरशिप बचाने के लिए आएंगे मैदान में और दोबारा ये चाहेंगे कि मुझे वोट दिया जाए, और पहले ये तवक्को की जा रही थी कि अगर वो बाइकआउट कर जाते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते, तो शायद उनको स्पीकर रख लिया जाए, लेकिन जो आज देखा है तो यानी ये दोबारा एपिसोड देखने में आएगी। देखिए, स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर दोनों के खिलाफ तरीके में जमा है। स्पीकर के खिलाफ करवाई है मुस्लिम लीग नवाज ने, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से। अगर जिस तरह स्पीकर ने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, वो प्रोटेस्ट करेंगे कि स्पीकर के खिलाफ तरीके एतमाद पर जो है वोटिंग हो, तरीके एतमाद का मामला जल्दी से जल्दी ऐवान में आए। बिल्कुल ठीक है। अगर वो करवाते हैं तो फिर वोटिंग होगी, फिर स्पीकर के खिलाफ वोट कम होंगे। आज यही जो 197 है वो इनके अगेंस्ट वोट आएंगे, तो फिर क्या मामला बनेगा? उस टाइम भी स्पीकर के खिलाफ जब होगी तो स्पीकर तो चेयर नहीं करेंगे। जी हाँ, तो पैनल ऑफ चेयर में से कोई फिर भी पैनल ऑफ चेयर या डिप्टी स्पीकर करेगा। जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आएगी तो फिर कौन करेगा? स्पीकर करेगा। क्या पहले तो आएगी स्पीकर के खिलाफ, तो स्पीकर के खिलाफ अगर आती है तो फिर जो आज सारा दिन जो 6.5-7 घंटे की जो पूरी जो फिल्मिंग चली है, ये सारा जो सिस्टम चला, तमाशा लगा इस इतने बड़े पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में ऐवान में, तो क्या ये दोबारा हमें देखने को पड़ेगा? ये मेरे ख्याल में इस चीज़ को काफ़ी तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि नून लीग ये चाहती थी कि स्पीकर के खिलाफ जो तरीके तो एतमाद है उस पर फिल फॉर वोटिंग हो जाए। फिल फॉर वोटिंग इनको चाहिए था कि आज हटा दिया जाए, आज ही इसको ऐवान में रखते, इसको झंडा बनाते, इसमें करते, तो फिर मामला देख के आगे चलना था। लेकिन अब सिचुएशन बहुत तब्दीलियाँ आएंगी। आप देखें कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी आएगी, पॉलिटिशियंस में भी आएगी, काम भी देखेंगे कैसे शुरू करते हैं। जिससे हमजा शहबाज शरीफ साहब अभी दावे कर रहे थे कि हम बड़ा कुछ करेंगे। साफ़ पानी तो देखें, साफ़ पानी वो चीज़ है जो बुनियादी
ज़रूरत है, बहुत से ज़रूरियात प्रोग्राम्स है। की मैंने, तो आज क्या भी रमज़ानुल मुबारक में क्या लोग तरस रहे साफ हैं। पानी पिछली हुकूमत ने भी नहीं दिया? करोड़ों रुपए लूट के ले गए, कौन ले गए? ज़ाया कर दिया। गरीब बंदे को साफ पानी नहीं मिला। साफ पानी ना मिलने की वजह से ही जरासीम लगते हैं, लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं, बीमार होते हैं, हलाकतें होती हैं। पिछली दौरे हुकूमत में जो सरदार उस्मान बुज़दार, जिनका आज अल्लाह के हुक्म से शायद आज आखिरी वज़ीर आला का आखिरी दिन था, तो अब नए वज़ीर आला आ गए। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद ये भी पूछता हूँ कि ओथ कौन लेगा हमजा शहबाज से? क्या मौजूदा गवर्नर ओथ लेंगे? हमने देखा कि सदर ने भी ओथ नहीं लिया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सदर थे। अब क्या तहरीक इंसाफ का गवर्नर ओथ लेगा या नहीं लेगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज मुंतखब हो गए। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इतलात आ रही है कि गवर्नर ने ओथ लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब पंजाब में हालात बेहतर हो जाएंगे? आज भी हमजा शहबाज ने कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी में चेंज करेंगे। तो हसन रज़ा से जान लेते हैं कि कौन आएगा पंजाब में। हसन, अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी में क्या होने जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी। मेरे ख्याल में कई जगहों पे फरिश्ते शायद तैयार भी हो चुकी हैं। इमदादुल अबू साल का नाम चल रहा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए। ठीक है। नबील अवान सेक्रेटरी टू सीएम हो सकते हैं। साजिद जफर डाल सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू सीएम हो सकते हैं। इसी तरह जो है जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो सकते हैं। सैफ अंजुम सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो सकते हैं। इसी तरह मुजाहिद शेरदिल, अब्दुल्ला सुंबल, सलमान गनी, जैद बिन मकसूद, सैयद अली मुर्तज़ा, ये बड़े सीनियर और बेहतरीन ऑफिसर हैं। इन्होंने पंजाब में या जिधर भी रहे, इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसी तरह सेक्रेटरी फाइनेंस ने बहुत बेहतरीन जो है परफॉर्म किया है। कैप्टन उस्मान, ये वो अफसरान हैं जिनको बेहतरीन पोजीशनें मिलने वाली हैं और इनके हवाले से बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। इसी तरह कई जो हैं अफसरान, जिनको सैयद अली मुर्तज़ा शायद ACS होम आ सकते हैं। इसी तरह कई अहम फैसले शायद ले लिए गए हैं। आइंदा चंद रोज़ में शायद कल ही तब्दीलियाँ आ जाएंगी। तो और कई डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर समेत बेशुमार हैं, अब चेंज होंगे। जो सिफारिशों पे लगे थे सबको हटा दिया जाएगा। ठीक है। जो पुलिस में जो सिफारिशों पे लगा था सारे तब्दील तो कर दिए इसके बाद ये जाएंगे। सवाल IG या उठता तो है- राव सरदारी हो सकते हैं, IG पंजाब, आज या के तो वाक़े के बाद। मुझे लग ये रहा है कि शायद यही चलेंगे, या फैसल शाहकार का नाम भी ज़ेरे गौर है, ठीक है। राय ताहिर साहब का नाम भी ज़ेरे गौर है। ये बेहतरीन ऑफिसर रहे हैं। ठीक है। इनमें से किसी एक को जो है IG पंजाब लगा सकते हैं। इसी तरह CCP लाहौर की सीट खाली है, वहाँ पे भी दो ठीक है, ये senior बता officer के दीजिए नाम क्या ज़ेरे गौर अब हैं। लाहौर में काम होगा? डेवलपमेंट गवर्नेंस की जो बात की जा रही थी, अब वो होगा? देखिए, ये टास्क है बहुत बड़ा। अगर ये काम करते हैं, दावे जो करते हैं, क्या सफाई, साफ पानी, गंदगी के मामला, प्रोजेक्ट, ठीक है, बड़ा टास्क है। बहुत बड़े बहुत मसाइल शुक्रिया आपका। हैं। हमारा वक्त खत्म हो गया। बिलाखिर उस्मान बुज़दार साहब, जो कि वज़ीर आला पंजाब रहे 3 साल 7 माह और 22 रोज़ रहने के बाद, अब वो इस इक़्तिदार में नहीं रहे, वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, और अब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने